जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इजराइल और फिलिस्तीन का जो है संघर्ष दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहानी तो खैर पुरानी है, लेकिन हम इसे जो है अगर समझना, देखिए पूरा जब समझना होता है 2-3 घंटे 4 घंटे देखिए कि कौन ईसा मसीह थे ठीक है, कौन पे मोहम्मद पैगम्बर थे, क्या विवाद हो रहा है, उसके लिए 3 से 4 घंटा क्लास दीजिए। या तो फिर इसको शॉर्ट में समझना है, 10 से 15 मिनट लीजिए, शॉर्ट में समझ के इसके बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए कि देखिए ये विवाद है, ऐसे हुआ था। बाकी ऑल टोटल जानकारी है, देखते रहिएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। ठीक है, ये मैं ही बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है, पिछले लगभग 100 सालों से विवाद चल रहा है। 1917 से स्टार्ट हुआ है, तो 107 साल लगभग हो गया है। ठीक है, आइए देखिए इजराइल है कहाँ, इजराइल और फिलिस्तीन कहाँ है। देखिए, ये एशिया का मैप है। एशिया के मैप में एशिया के पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप से सटा हुआ, ठीक है, अरब प्रायद्वीप से सटा हुआ एक भाग है। ठीक है, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं इजराइल। ठीक है, जो पहले इजराइल नहीं था, पहले फिलिस्तीन था, लेकिन हम उसे कहते हैं इजराइल। देखिए, ये है अरब प्रायद्वीप। आप जो एशिया के पश्चिम में देख रहे हैं पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने आपको यहाँ दिखाया है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में यहाँ पे है इजराइल आपका। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप छोटा सा देख रहे हैं, ये वाला पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है सऊदी अरब के उत्तर और पश्चिम में है। ठीक है, सऊदी अरब के उत्तर और पश्चिम में है। एशिया के भी, एशिया के दक्षिण और पश्चिम में लगभग है, क्योंकि हमने आपको नक्शा देखना बताया है। ठीक है, भारत एशिया के दक्षिण में है, और ये जो है एशिया के दक्षिण और पश्चिम में है। ठीक है, आप समझना है कि कहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे है। ठीक है, सऊदी अरब के उत्तर और पश्चिम में है, एशिया के दक्षिण और पश्चिम में है। ठीक है, एशिया के किस भाग में है, एशिया के दक्षिण और पश्चिम में है, जबकि जबकि सऊदी अरब के उत्तर और पश्चिम में है। हमने नक्शा देखना आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे है एशिया, अरब प्रायद्वीप है ये। प्रायद्वीप उसे कहते हैं, पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है इजराइल। समझ में आ गया। विवाद देखिए क्या है, देखिए ये इजराइल का नक्शा है। हम देखिए एक उठाए हैं एक, ठीक है, मोबाइल से हम उठा लिए हैं। देखिए बाद में क्या होता है, दिक्कत होता है, लोग कहते हैं कि नहीं बताया, अपने आप से उठा लिए। ठीक है, ये शटर स्टॉप कोई है, इसका उठा लिए हैं हम। ठीक है, देखिए ये जो नीला कलर सबको दिख रहा है, ये इजराइल है। जो रेड कलर से दिख रहा है, 2 तरफ है, एक तरफ गाजा स्ट्रिप है। देखिए यहाँ पे लिखा है गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे लिखा है वेस्ट बैंक। ठीक है, और ये है आपका नीले कलर से जो है इजराइल है। ठीक है, यहाँ भी है, देखिए ये वाला जो पार्ट है जो पीले से दिख रहा है, ये वाला आपका इजराइल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, ठीक है, ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक, और जो पीले कलर से दिख रहा है क्या है, ये इजराइल है। ठीक है, नीला कलर से क्या दिख रहा है, इजराइल। रेड कलर से क्या दिख रहा है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा पहले ऐसे नहीं था। इजराइल का इतना बड़ा क्षेत्रफल था ही नहीं। वर्तमान समय में इजराइल में यहाँ पे यहूदियों की संख्या लगभग 90 लाख है। 90 लाख से 1 करोड़। ठीक है, कितना, 90 लाख से 1 करोड़। आप जो वर्तमान में नक्शा देख रहे हैं, जो इजराइल का चिन्ह देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है पूरा, ये था ही नहीं। ये ब्रिटेन वालों की देन है कि आज इतना ये यहूदियों वाला फैला है। ब्रिटेन वाले जिसको चाहे जिस तरीके से चाहे उसको उस तरीके से तोड़ दिए। भारत को जो 1947 में 2 भागों में तोड़ दिया, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, हमें भी तोड़ दिया। ये जहां भी रहे सिर्फ तोड़ने वाला ही काम किए। ठीक है, ये किसी को जोड़े नहीं, सिर्फ सबको तोड़े ही। ठीक है, तो वर्तमान समय आपको समझाया कि इजराइल है। ठीक है, इसी में आपका वेस्ट बैंक, देखिए ये वाला पार्ट जो है वेस्ट बैंक है, पश्चिमी बैंक। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये गाजा पट्टी है। ठीक है, इजराइल की जो राजधानी है, यहाँ पे देखिए इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम है, और फिलिस्तीन की जो राजधानी है, फिलिस्तीन जो रेड कलर से दिख रहा है, फिलिस्तीन, ये देखिए ये फिलिस्तीन वेस्ट बैंक है, ये गाजा पट्टी है, फिलिस्तीन का ही पार्ट है। इधर भी है उधर भी है। यहाँ पे रामल्ला, फिलिस्तीन की जो राजधानी है रामल्ला है, जबकि इजराइल की जो राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। देखिए ये देखिए पार्ट है। ठीक है, हुआ क्या 1917 में, 1917 से पहले 1914 में हमारे भारत में, भारत में विश्व में एक युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी का हिटलर वगैरह जब थे सब, ठीक है, वो सब जब यहूदियों को मार रहे थे। ठीक है, तो जो यहूदी थे, यहूदी जो थे, ठीक है, वो क्या किए, वो सब जो है इधर एशिया वाला छोड़ के अपना, सॉरी जो ब्रिटेन वाला पार्ट है, ठीक है, इधर से ब्रिटेन वाला जो पार्ट है वो सब इधर अपना छोड़ के इधर आकर रहने लगे थे। पहले जो यहूदी थोड़ा मोड़ा इधर रहते थे, क्योंकि
ये जो देख रहे हैं अल-अक्सा मस्जिद, ठीक है, ये अल-अक्सा जो मस्जिद है, ठीक है, यहाँ ये जो है वर्तमान समय में फिलिस्तीन में है, जो वर्तमान समय इजराइल है, ठीक है, यहाँ था। तो कुछ यहूदी जो है, जिसे युद्ध तो मेन लेके इसी को है, ठीक है, जो लड़ाई चल रही है वर्तमान समय में इसी को लेके है, ठीक है। तो कुछ यहूदी यहाँ थे, उतना नहीं थे जितना यूरोप में थे, ठीक है, तो एशिया में आता है, उतना नहीं थे जितना यूरोप में थे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 1917 में एक हुआ वाल्फोर एक सम्मेलन बैठाया गया, ठीक है, कब बैठाया गया? 1917 में। 1917 में जब यहूदी लोग हैं, जब भाग के फिलिस्तीन वाले पार्ट में आ गए, ठीक है, तो देखिए इस पे छोटा छोटा नीला नीला पार्ट दिख रहा है, इस वाले हरे पार्ट पर देखेंगे 1917 वाला पार्ट है, ठीक है। जब आप देखेंगे इस पे, देखिए यहाँ पे लिखा है ज्यूस कंट्रोल, जहाँ पे हल्का हल्का नीला टाइप है, ठीक है ना, वो किसका है? यहूदियों का कंट्रोल है, ठीक है। तो 1917 में वाल्फोर जब सम्मेलन हुआ तो उसमें जो है ब्रिटेन वालों ने कहा कि हम इनको रहने के लिए जमीन देंगे, किसको? यहूदियों को, क्योंकि वहां से भगा दिया गया था, यूरोप से भगाए गए थे सब वहां से, इनको कहीं रहने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। वहां पे भी ईसाई ज्यादा है, क्रिश्चियन वगैरह ज्यादा है, ईसाई लोग ज्यादा है, यहूदियों को रहने नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब ये भाग के इस साइड आ गए और यहाँ पे हल्का फुल्का जो पहले यहूदी रहते थे, अब जब वहां से भाग के आए तो और ये लोग बढ़ने लगे। अब हुआ क्या, 1917 में जब वाल्फोर सम्मेलन हुआ तो उस समय इन्होंने कहा कि हम जो है इनके लिए एक निश्चित जगह देंगे। कौन? ब्रिटेन वाले सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक निश्चित जगह देंगे, ठीक है। अब निश्चित जगह जब देंगे तो 1917 इन्होंने बोल दिया वाल्फोर सम्मेलन के तहत। अब 1948 में, अब 1917 में जब कहे कि एक जगह देंगे तो इधर जो है यहूदी लोग आए तो इन लोगों ने इजराइल रख दिया अपना नाम, ठीक है। अब 1948 में इजराइल कह रहा कि हम जो है एक स्वतंत्र देश है, हम एक क्या है? स्वतंत्र देश है हम, और हम हर समय विस्तारित होंगे। एक तो स्वतंत्र है और हर समय विस्तारित होंगे। और 1948 में यूएन ने, जिस यूएन का गठन, यूनाइटेड नेशन का गठन, यूएनओ का गठन 1945 में हुआ, उसने 1948 में फिलिस्तीन का पार्ट छीन के, समझ रहे हैं, यही जानते हैं, यही गुस्सा आता है। यूएन जो है आज तक जो है किसी को किसी का हिस्सा दिला नहीं पाया, छीन के देता है दूसरे को, उसका जो एक्चुअली हिस्सा नहीं दिला पाया। अरे यूरोप में उनका था, वहां से भगा दिया गया, उनका दिलाए होते, नहीं दिला पाए, जहां था वहां दिला ही नहीं पाए, यहाँ पे दिलाए, यहाँ पे रह रहे हैं यहूदी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि जो पहले फिलिस्तीन का था, वर्तमान समय में ये जो नीला पार्ट आपको दिख रहा है ये यहूदियों का हो गया। 1917 में ये फिलिस्तीन था, 1948 में तब तक यूएनओ वालों ने क्या किया, किसको दे दिया? ये किसको जानते हैं? ये इजराइल को दे दिया। और 1948 में इजराइल ने कह दिया कि हम एक स्वतंत्र देश है, ठीक है, 1948 में। और देखिए इतना जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है ये चला गया इजराइल के पास, और ये इतना छोटा सा पार्ट है ये चला आया फिलिस्तीनियों के पास। नाइंसाफी तो है भाई, कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। किसी की जमीन पे आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसमें भी अपना ज्यादा पार्ट ले लिए, ठीक है, समझा रहा है चीज। अब हुआ क्या, हो क्या रहा है, 1948 के बाद अब हुआ क्या, विवाद होने लगा। फिलिस्तीन वाले जो लड़ाई करने लगे कि नहीं हमारा है आप कैसे ले रहे हैं, हमारा है आप कैसे ले रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या, 1967 में ये जो है इजराइल जो है अपने इस तरफ जो है आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले साइड में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया, तार से चारों तरफ से घेरने लगा, ठीक है। वेस्ट बैंक को इधर से घेरने लगा और गाजा पट्टी को इस तरफ से घेरने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो फिलिस्तीन वाले लोग हैं ये इस पे वार करते थे, यहूदियों को मारते थे, क्योंकि हमारी जमीन पे तुमने कब्जा करके रखा है तो हम तो मारेंगे ही मारेंगे भैया। कोई भी हो अपनी जमीन के लिए, हक के लिए तो लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब जो है इस साइड ये सब मारने लगे इन सबों को, ठीक है, इजराइल वालों को, ठीक। जब इजराइल वालों को लोग मारने लगे, अब होता क्या था कि 1948 में, जानते हैं ये जो देख रहे हैं आप, 1948 में ये जो सऊदी अरब आप देख रहे हैं, ये टोटल लोग, ठीक है, इस पे हमला किए थे इजराइल पे, ठीक है। 6 देश मिल के इजराइल पे हमला किए थे, सऊदी अरब वगैरह, यमन वगैरह, ये सब मिल के 6 देश किस पे हमला किए थे? इजराइल पे, ठीक है। इजराइल से लोग हार गए युद्ध, ठीक है। अभी 1948 में बना ही था, अभी वो बन ही रहा है, तब तक इन लोगों को हरा दिया। आप सोचिए कि इतना पावरफुल है, तो 1967 में इन लोगों को पकड़ देगा इजराइल, ले लिया, फेंसिंग कर दिया। ये लोग बार बार उस पर बम पटक रहे हैं, बार बार बम पटक रहे हैं, ठीक है। अब ये मान नहीं रहा, जितनी बार इसको मारे, जितनी बार इजराइल वालों को लोग मारे, उतनी बार जो है उन पे कब्जा किया है, ठीक है। यहाँ पे 1967 में इतना कब्जा कर लिए, ठीक। अब इसके बाद जब इतना कब्जा कर लिए तो इनके धर्म का रक्षा तो हो नहीं पा रहा था, ठीक है, नहीं रक्षा पा रहा था, ना कोई नहीं बचा पा रहा है। तो एक आतंकवादी संगठन उभरा जिसका नाम है हमास, ठीक है। ये संगठन उभरा 1990 में, 1990 में ये संगठन उभरा हमास, जो वर्तमान प्रतिक्रियाओं के तहत जो है
अपने यहाँ के लोगों को मार रहा है। ठीक है, हमास उभरा कब? 1990 में। अब जब 1990 में हमास उभरा तो ये इजराइल वालों पे हमला कर रहा है। ठीक है, अब इजराइल वालों पे जब हमला कर रहा है तो हमास जो है इस युद्ध को एक बार इजराइल वालों से जीत गया। ठीक है, अब 1995 में इजराइल वाले फिर इनको हराए और इनको देख रहे हैं यहाँ पे तितना थे, यहाँ पे छिटपुट छिटपुट हो गए। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक, जितनी बार इजराइल पे हमला किए हैं फिलिस्तीन वाले, उतनी बार जो है लोगों को लतियाया है और इनकी जमीन को कब्जा किया है। ठीक है, जानते हैं आपको गांव में अगर कोई आपको दबा रहा है, आप जब गरीब हैं आपको दबा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा जहर का घूंट पी लीजिए। ठीक है, अपने आप को दबा लीजिए। क्यों? अपने आप को ताकतवर बनाइए, पावरफुल बनाइए और इतना शक्तिशाली बना लीजिए, इतना शक्तिशाली बना, उनका पूरा खानदान उजाड़ दीजिए, उजाड़ दीजिए खानदान। क्योंकि जो आप पे किसी भी तरीके से आपके ऊपर अंगुल उठाया है तो उसकी खानदान उजाड़ना आपकी जिम्मेवारी है। आप उसकी खानदान उजाड़ दीजिए, बशर्ते अपने आप को पावरफुल बनाइए। समझना है चीज? समझ आएगा कि नहीं? आप देखिए, अब ये जो पार्ट है, इतना ये जो पार्ट है, ठीक है, अब ये छुटपुट हो गए। 1995 में जब हमास ने इस पर हमला किया तो ये छुटपुट में आ गए। ठीक है, हमला कर रहे हैं। अब ये लोग धर्म के रक्षक बने पड़े हैं। धर्म के क्या है? रक्षक बने पड़े हैं। कौन वाले? हमास वाले। एक तक तो आतंकवादी संगठन है, उसके बाद जो है ये लोग धर्म के रक्षक बनेंगे। कौन सा आतंकवादी संगठन जो है धर्म का रक्षक बनता है? कहाँ का? कहाँ का? कोई आतंकवादी संगठन धर्म का रक्षक बन जाएगा? वो लोग धर्म को तालिबान वाले, वो सब यह काम करते हैं। ठीक है, 1995 में ले लिया। 2020 में ये देखिए, ये ट्रम्प द्वारा सुझाया गया मैप है कि देखिए हम जो इन लोगों को इतना देना चाहते हैं और इन लोगों को इतना देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कहानी यहाँ पे हुई जब 1948 में यूएन ने दिया। ठीक है, यूएन ने 1948 में दिया तो उसको 3 बार में बांट दिया। ठीक है, जैसे यूएन ने इसको बंटवारा किया है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वेस्ट बैंक है, ठीक, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक, और यहाँ पे एक है जेरूसलम। ठीक है, अभी देखिए ये वाला पार्ट जो है यूएन इतना मतलब लतखोरी वाला काम करता है यूएन। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये किसका है? ये फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है, ये है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेरूसलम है। अभी बताइए, इजराइल की राजधानी वर्तमान में जेरूसलम है। अब यूएनओ जो है इसको कह दिया कि ये जो है यूएनओ के अंडर में रहेगा। किसके अंडर में रहेगा? यूएनओ के। क्यों? क्योंकि ये 3 जगह का विवाद है। देखिए ये विवाद किसका है? यहाँ पे देखिए, धर्म 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है यरूशलेम। अभी जो आप यरूशलेम देख रहे हैं 3 धर्मों की आस्था केंद्र किसका? ईसाइयों का है, ईसाइयों का है, मुस्लिमों का है, ठीक है, यहूदियों का है। अब जब यूएनओ जो है उसमें ईसाई लोग भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, अब उसको लगा कि यहाँ पे विवाद हो जाएगा, इसलिए जो यरूशलेम को अपने पास रखा। ठीक है, देखिए मुस्लिमों का कहना क्या कि हमारा, देखिए ये जो अल-अक्सा मस्जिद है, विवाद में इसी को लेके है, सारा विवाद इसी को लेके है। देखिए मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ है? इसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद। कहाँ पे है? यरूशलेम में है। ठीक है, मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम ने तीसरी सबसे अगर जगह कोई पवित्र मानते हैं तो इसी को मानते हैं। किसको? अल-अक्सा मस्जिद को। मक्का और मदीना के बाद अगर तीसरा कोई पवित्र स्थान मानते हैं मुस्लिम लोग तो किसको मानते हैं? अल-अक्सा मस्जिद को मानते हैं। ईसाइयों का मानना है कि जो यीशु जी को सूली पर लटकाया गया था, सूली पर नहीं से लटके रहते हैं, जो सूली पर लटकाया गया था यीशु जी को, वो यहीं पर लटकाया गया था। ईसाइयों का मानना है कि हमारा है। यहूदियों का मानना है कि यहूदी मानते हैं कि इब्राहिम ने बेटे अपने इसहाक, जो उनके बेटे थे इसहाक, उनकी कुर्बानी कहाँ दिए थे? यहीं पे। ठीक है, यहूदी इसी को मानते हुए यहाँ पे आके रहना स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहूदी किसको मान के? इस वाले पार्ट को मान के जो है कि हम जो है यहाँ पे आके रहेंगे, ये हमारा है। ठीक है, हम ये हमारा है, हम जो यहाँ से भाग के यहाँ पे आएंगे। अब इसी को देखते हुए यूएन ने कहा कि नहीं भैया, अब जो है ये वाला जो पार्ट है हम बंटवारा कर रहे हैं। अरे चुट्टा, तुमको क्या जरूरत थी इसको देने की? जब तुम उसको दिए ही हो, जब तुम वेस्ट बैंक को दे दिए तो उसमें इजराइल की राजधानी यरूशलेम बनाने की क्या जरूरत थी? अब विवाद यही है कि फिलिस्तीन भी कह रहा है कि यरूशलेम हमारी राजधानी होगी, इजराइल भी कह रहा है कि यरूशलेम क्या होगी? हमारी राजधानी होगी। इन दोनों में विवाद है, लेकिन वर्तमान में राजधानी किसकी है? इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम में है। समझ आ गया? 1990 में उभरा कौन? हमास। ऐसे 2020 में हो गया। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ रहा है चीज? इतना समझ आया कि नहीं? अब देखिए विवाद किसको लेके है? धर्म कौन है? यहाँ पे है, इनको लेके विवाद है। ठीक है, अल-अक्सा मस्जिद को, यही मस्जिद है। अब यरूशलेम वाले कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, ये जो है फिलिस्तीन वाले कह रहे हैं हमें दे दीजिए। ठीक है, आगे आइए, देखिए ये है हमास संगठन, 1990 में उभरा था। देखिए चुट्टा AK-47 लिया है। ठीक है, अभी बताइए ये सब AK-47 से किसी को मारेंगे तो कितना हताहत होगा? ठीक है, अभी बताइए 1990 से उभरे हैं, यहूदियों को मारते हैं। यही सब लेके ना हमारे ताज होटल में आए थे ये सब
क्या नाम था इनका, अरे इसका ये कसाब वगैरह जो थे, अरे जो पानी के रास्ते आए थे सब ना, ठीक है। तब यही से AK-47 देखिए, ये AK-47 है, ये देखिए ग्रेनेड वगैरह लिए हैं सब, ठीक है। ये छोटा सब कहाँ से पाया जा रहा है, ये हमास है, ठीक है। अब ये लोग धर्म के रक्षक बने पड़े हैं, ठीक। आइए देखिए, अब ये लोग धर्म को अपने पता नहीं बचा लेंगे कि क्या कर लेंगे, समझा गया। विवाद किसको लेके है, इस अलक्सा मस्जिद को। यहूदी कर रहे हैं हमारा, ईसाई कर रहे हैं हमारा, मुस्लिम कर रहे हैं हमारा है, ठीक है। अब तीनों लोग, तीनों में दो चाहते हैं, यहूदी और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन और इजराइल वाले, ये दोनों चाहते हैं कि हमारी राजधानी कहाँ हो, यरूशलेम हो, ठीक है। हम अपना पवित्र स्थान किसे मानते हैं, यरूशलेम को मानते हैं। यही विवाद है, इसी विवाद को लेके फिर जो है हमास जो है इजराइल पे हमला करता है। तो जब इजराइल पे हमला करता है हमास, तो इजराइल वापस जब हमला करता है तो उनके पार्ट को ले लेता है, ठीक है। समझा गया इतना। अब देखिए हुआ क्या है कि वर्तमान समय में इनमें लड़ाई चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को, 7 अक्टूबर 2023 को ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को ये जो हमास वाले लोग हैं, ठीक है, हमास वाले लोग हैं, इस गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं आप, गाजा स्ट्रिप, इस गाजा स्ट्रिप से क्या किए, इजराइल पे हमला कर दिए, जेरूशलेम पे हमला कर दिए, इस गाजा स्ट्रिप से इस वाले पार्ट में हमला कर दिए। समझ रहा है, ये हमास वाले पता नहीं कितना रद्द है, इस यरूशलेम वाले पार्ट में हमला कर दिए, कौन, हमास वाले। और जानते हैं लगभग 3,000 मिसाइल जो है इस पे दाग दिए हमास वाले। पता नहीं इनको मिसाइल दे कौन रहा है, ठीक है, कितने मिसाइल, लगभग 3,000 मिसाइल। और जो ये जो है इजराइल है, ये जो इनके तो चारों तरफ क्या किया है, ये फेंसिंग किया है, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है ना इनका, इधर क्या किया है, फेंसिंग किया है। आयरन डोम जो है इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, क्या है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसको भारत ने भी अडॉप्ट किया। भारत ने भी क्या इसके जो है डिफेंस सिस्टम को भारत ने भी खरीदा है, ठीक है। अब 3 से 5,000 तक मिसाइल जो है अचानक जो है 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से जो है हमास वालों ने इस इजराइल पर हमला कर दिया, ठीक है। अब उस वाले में लगभग 250 लोग फिलिस्तीनी मरे थे और 50 से 70 यहूदी मरे थे, ठीक है। अब बताइए ये विवाद बढ़ेगा कि नहीं, हमला कौन कर रहा है, हमास वाले, मर रही है जनता। हमारे भी यही तरह होता है, नेता जो कुछ मंच पे आके बोल देंगे सब, हाय देखिए ये धर्म ऐसे है, हाय जाति ऐसे है, हाय ऐसे हो रहा है, और वो लड़ेगा जाति वहां पे। और सुनिए, कहेंगे कि हमारे धर्म के रक्षक है कौन, ये लोग, ठीक है, जो नेता लोग हैं धर्म के रक्षक है। यह सब जो है हम लोग को लड़ाते हैं, हमारी जनता को तो समझ में नहीं आता है। इस तरह यहाँ भी है, हमास जो है गोले दाग दे रहा है, मर कर रहा है, जनता मर रही है, ठीक है। हमको तो लगता है कहीं ना कहीं ये इजराइल तो नहीं करवाता ना है कि हम इनको मार के खत्म करें, क्योंकि इजराइल का जो अग्रेसिव रूप है, अगर इजराइल कहता है देखिए हम विस्तारित हो रहे हैं, हमारा विस्तार होगा, हम जब तक रहेंगे तब तक विस्तार करेंगे। भैया तुम विस्तार करोगे इसका मतलब थोड़ा है कि तुम यहाँ पे हो, तो कहोगे तुम आने वाले समय को तू भारत में रहा है, तो ऐसा विस्तार थोड़ा होता है, ठीक है। समझा रहा है कि नहीं। अब इन लोगों ने जो क्या किया था, हमला कर दिया था, ठीक है, समझाया। इस वाले पार्ट पे इन लोगों ने हमला किया था। अब उसी के जो है उसी के पलटवार में इजराइल जो है लगभग आज तक जो है 10 से 15 हजार लोगों की जान ले लिया है। कितने लोगों की, 10 से 15 हजार लोगों की जान ले लिया है इजराइल आज तक, ठीक है। अब उस पर क्या है कि कई जो देश हैं इजराइल को गलतवा ठहरा रहे हैं, कई जो देश हैं हमास को गलतवा ठहरा रहे हैं। अब करे तो कोई करे क्या, अब तालिबान वालों को देखिए वहाँ पे हटा के तो तालिबान शासन कर रहा है। अब यही चीज़ हमास सोचता है कि हम यहाँ के जो है मोहम्मद अब्बास जो है फिलिस्तीन के शासक हैं, उनको हटा के जो है हम शासन करने लगे, ठीक है। वो यही चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, 10 से 15 हजार लोग क्या है मार देंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी तक तो धीरे धीरे कुछ सब शांत चल रहा था, ठीक है। क्या है कि इजराइल जो है ना इन सबों को पूरा घेर दिया है। अब इधर से कोई राशन वगैरह जा ही नहीं पा रहा है, मार रहा है सबको, इधर पूरा घेर दिया इसको। अब कोई जो है कुछ पहुंचाना चाहता है, राहत देना चाहता है तो पहुंचा ही नहीं पाता है। पाकिस्तान जैसे लोग इसको राहत पहुंचा रहे हैं, ठीक है, समझा क्या। तो भारत जो है, भारत भी पहुंचाना चाहता था, ठीक है, फिलिस्तीन को, ठीक। हमने तो इसके पक्ष में वोटिंग भी किया था कि देखिए इजराइल जो है, इजराइल को सोच समझ के काम करना चाहिए, कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे भी मर रहे हैं, और जब बच्चे मरते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, ठीक है। बच्चों क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आप ऐसे लोग मिसाइल डाल रहे हैं, पता नहीं कितनी बिल्डिंगें गिरा दिए आप लोग, कितना घर गिरा दिए, ठीक है। किसके चक्कर में, हमास के चक्कर में, आप उसको पा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। पता नहीं आपके इंटेलिजेंस कहाँ है, मोसाद जो लोगों को खोज के मार देती है, दूसरे देश में जाके कोई बगल में है उसका खोज ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गेम खेला जा रहा है, ठीक। अब जो है, अब इसको चारों तरफ से घेर दिए हैं। अब यहाँ के बच्चों को न राशन पहुंच रहा है, न पानी पहुंच रहा है, न कुछ बिना खाए पिए लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल गलत कर रहा है, ठीक है, समझा रहा है। अब देखिए गाजा स्ट्रिप जो है
गाजा स्ट्रिप में भी जो है ये लोग कहीं से कुछ आने जाने नहीं दे रहे हैं, जो लोग राहत सामग्री पहुंचाना चाहते हैं उनको भी नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि पिछले 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले क्या हुआ है कि आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको इजराइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाजा स्ट्रिप है, ठीक। अब इजराइल का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप। अब देखिए यहाँ पे पूरे विस्तार में देखिए कि इतना बड़ा है मैप में गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पे है राफा, ठीक है, ऑल आइज ऑन राफा आपको लिखा होगा, ठीक है। हुआ क्या कि 5-6 दिन पहले हमास वालों ने फिर जो है इजराइल वालों पे हमला कर दिया है, ठीक है। जब इजराइल वालों पे हमला कर दिया है तो इजराइल वालों ने फिर इसके एवज में इस वाले पे हमला कर दिया सब। अब राफा वाले में इधर कोई राशन वगैरह जाने नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ के जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे प्रियंका चोपड़ा, जानवी कपूर और जो महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे अभी तो रोहित शर्मा की पत्नी ने भी इस पर ट्वीट कर दिया था कि आल आयर रफा, और ये पिक्चर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, ठीक है। कितने बहुत तेजी से वायरल हुआ था क्योंकि बच्चे बहुत एक्सपायर हो रहे हैं। इससे इजराइल की बहुत बड़ी गलती है, बच्चों को क्यों मार रहा है, ठीक है, बच्चों की क्या गलती है। लेकिन अब भाई जहाँ हॉस्पिटल है वहां पे मरेंगे मारेंगे, वो मिसाल गिराएगा अपना, तो कहीं ना कहीं बच्चे मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है। तो इसी पे जो है आल आई ऑन रफा जो है ये हमारे भारत के लोग ट्वीट किए थे। अब आप देखना ये कि हमारा जो भारत है, ठीक है, अब हमास वाले का देखिए गलती तो कहीं ना कहीं है। अब हमास वाले सोच रहे हैं कि हम अपना शासन चला लें, इजराइल सोच रहा है कि नहीं भाई हम चलने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो भैया जब लड़ाई होगी तो जो पावरफुल बनेगा वो लेगा उसको, तुम लोग वार करते रहो, वो लतियाते एक दिन पूरा कब्जा कर लेगा, ठीक है। समझा रहा है कि नहीं। अब जो है हमारे भारत के जो पक्ष के लोगों ने इस पर ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं इजराइल को बुरा लगेगा कि हमने जो एक बार इसके खिलाफ वोटिंग भी किया यूएन में कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, इस चीज को संभालिए, थोड़ा अपने आप को रोकिए, ठीक है। तो हमने जो है हमारे यहाँ के जो लोगों ने ट्वीट किया है, अब उन लोगों ने कहा कि देखिए भाई आप वहां पे बच्चों को मत मारिए, खोज के ढूंढ को हमास को मारिए ना, बच्चों को क्यों मार रहे हैं, ठीक है। समझा रहा है कि नहीं। तो विवाद किसको लेके है, इस मस्जिद को लेके है, ठीक है। लोग कर रहे हैं, फिलिस्तीन वाले करेंगे देखिए ये मेरा है, इसको छोड़ दीजिए, हमें रहने दीजिए, ठीक है। अब जो है ये यहूदी करेंगे नहीं ये मेरा है, अब हम रहेंगे, ठीक है। समझा रहा है कि नहीं। इसी को लेके क्या है विवाद चल रहा है, ठीक है। समझा रहा है कि नहीं। इतना ही है और कुछ भी नहीं इसमें। मस्जिद को लेके विवाद है, कोई कर रहा है अल-अक्सा हमारा है, यहूदी कर रहे हैं हमारा है, मुस्लिम का हमारा है, ठीक है, और ईसाई कर रहे हैं हमारा है, ठीक है। समझाएंगे कि नहीं। अब हमास वाले जो हैं अब वो सोचते हैं कि हम इस पर जो है शासन चला लें, ठीक है। तो खैर चलाते रहिए। अब ये युद्ध समाप्त होगा कि नहीं, कब तक समाप्त होगा, क्योंकि जब तक इजराइल भाई इजराइल देखिए पावरफुल होता जा रहा है, दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है, मारेगा ही, लतियाएगा इन लोगों को, ठीक है। तो अब जो है ये समझेंगे नहीं तो लात खाएंगे लोग, ठीक है। तो अच्छा है कि समझ जाए, वार ना करें, क्यों छोटे छोटे बच्चों की जान ले रहे हैं, ठीक है। हमें आशा है कि आपको जो है ये युद्ध समझ में आया होगा। आपको क्या लगा कि ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठीक है। हमें तो नहीं लगता है कितना जल्दी ये रुक जाएगा, ठीक है। अब ये मंदिर है यहूदी छोड़ेंगे नहीं, तुम कहोगे मेरा तीसरा पवित्र स्थल है मक्का मदीना, तो उठे जाओ ना वहाँ पे, ठीक है। आपका आप यहाँ भी जाइए लेकिन यहूदियों को छोड़ दीजिए, ठीक है। वो तो लड़ाने वाले ब्रिटिश वाले लड़ा के काम करके गए हैं, ठीक है। आप उनका हथियार कैसे खरीदेंगे। अब इजराइल वाले जो हैं, खैर आप तो इजराइल पावरफुल हो रहा है, आप उनका हथियार खरीदिए। अब इधर रूस है, क्या अब इनको फिलिस्तीन का क्या मेरा हथियार खरीदिए आप लोग हथियार, उन लोगों का व्यापार चले, आप लोग लड़ते रहिए, अपने आप को मारिए, काटिए पीटिए, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको ये युद्ध समझ आया होगा, युद्ध क्यों हो रहा है, इसी अल-अक्सा मस्जिद को लेके हो रहा है, ठीक है। समझा गया। बाकी ये क्लास अगर लेना होगा तो 2.5-3 घंटे का क्लास है, समझाना कौन ईसा मसीह क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ, कैसे यहूदी भाग के आए, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आपको इतना समझ आया होगा। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।